हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने मोनोसैकेराइड का पहला मेंबर राइबोज डिस्कस कर लिया था। अब बच्चों, मोनोसैकेराइड का जो सेकंड मेंबर है ग्लूकोज, अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, सेकंड जो मेंबर है वो कौन है? ग्लूकोज। तो बच्चों, सबसे पहले मैं कह दूंगा कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या है? C6H12O6। ये लो, ठीक है बच्चों यहां तक। अब सुनो बच्चों, इसको मैं और करके लिखना चाहता हूं। और करके क्या लिखना चाहता हूं बच्चों, ध्यान दो इधर। अगर मैं बात करूं इसके नोमेनक्लेचर की तो लिखूंगा CHOH, 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 CHOH और लास्ट में क्या लिखूंगा बच्चों? CH2OH। अगर मैं बच्चों नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों देख के बता दो ना कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। सर क्रियात्मक समूह तो सर एल्डिहाइड है। तो बच्चों जब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो क्या एल्डो यूज करने वाले हो? बिल्कुल सर करने वाले। दूसरा देखो बच्चों, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। क्या बच्चों 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करना है? और बच्चों अगर ये कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है, तो नाम के अंत में ओज यूज कर लो। तो बच्चों इसका एक नाम मैं और क्या बना दूंगा? एल्डो हेक्सोज। ये लीजिए बच्चों, ये इसका दूसरा नाम हो गया। क्या कहा है बच्चों? एल्डो हेक्सोज। नेक्स्ट सुनिए, जो मैं कहने वाला हूं, क्या कहने वाला हूं बच्चों, ध्यान से समझे सभी। नेक्स्ट जो नाम मैं इसका लिखने वाला हूं बच्चों, वो मैं लिखने वाला हूं डेक्स्ट्रोज। क्या लिखूंगा बच्चों? डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज क्यों कहा बच्चों, उसको भी अपन थोड़ा सा समझते हैं। क्या साथ में मैंने साइन कैसा लगाया है? प्लस लगाया है। अभी इतना मानो बच्चों कि ये प्लेन पोलर लाइट पीपीएल को दक्षिणावर्त घुमाता है। क्लियर है? इस कारण इसका नाम क्या होगा? डेक्स्ट्रोज। फिर मैं एक एक नाम को डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ क्या कहा है बच्चों? और करके मैंने इसका नाम लिखा है बच्चों ब्लड शुगर। कौन सी शुगर कही है? सर ब्लड शुगर कही है। अगर बच्चों मैं इसका और नाम लिखूं, एक लास्ट नाम, वो नाम है बच्चों इसका ग्रेप शुगर। कौन सा बच्चों? ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर। तो ऐसे बच्चों क्या क्या कह दिया मैंने, सुनना है सभी को अच्छे से। पहला तो क्या कहा है? मोनोसैकेराइड कौन है? ग्लूकोज। अणु सूत्र C6H12O6। एल्डो हेक्सोस कहा है, डेक्स्ट्रोज कहा है, ब्लड शुगर कहा है और यहां ग्रेप शुगर कहा है। अब इन सभी एक एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको समझा देता हूं कि ये नाम इनके क्यों रखे गए होंगे। चले आगे, आ जाइए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या कहा है बच्चों? अणु सूत्र। वो अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? हां सर बिल्कुल क्लियर है। ये लीजिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। अब सुनो बच्चों आगे, नेक्स्ट जो बात है, कार्बोहाइड्रेट की जब अपन ने स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो क्या बच्चों वहां एल्डिहाइड मिला, 6 कार्बन मिले, तो नाम के अंत में ओज लगाया, तो मैं कहूंगा कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं। ये बच्चों इसकी दूसरी बात हो गई। अब जो बच्चों इसकी तीसरी बात रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, उसको थोड़ा समझना है और उसके ऊपर मैं लगाता हूं बच्चों स्टार। और अब क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना कि कौन है बच्चों? ग्लूकोज
और ग्लूकोज क्या लिखा है बच्चों मैंने, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या लिखा है बच्चों, प्लेन पोलर लाइट। कह सकता हूं बच्चों, प्लेन का पी, पोलर का पी, लाइट का एल, पीपीएल। समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कहा है बच्चों मैंने, देखना है अच्छे से, डेक्स्ट्रो रोटेट करता है। अब सर डेक्स्ट्रो रोटेट का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेट का मतलब है बच्चों दक्षिणावर्त घूर्णन, और दक्षिणावर्त घूर्णन का मतलब है बच्चों क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब है बच्चों, डेक्स्ट्रो है तो स्मॉल डी, और जब भी स्मॉल डी होगा या डेक्स्ट्रो होगा या क्लॉकवाइज होगा तो बच्चों साइन क्या यूज करते हैं अपन, प्लस यूज करते हैं। इस कारण बच्चों इसका नाम डेक्स्ट्रोज पड़ा है। ओज तो कार्बोहाइड्रेट, तब नाम के अंत में लग गया। डेक्स्ट्रो क्यों कहा गया होगा, क्योंकि ये पीपीएल को कहां घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेट करता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाता रहता है। क्लॉकवाइज घुमाता रहता है तो डी लिखते हैं और साथ में साइन कैसा लगाते हैं, प्लस। तो यहां बच्चों क्या आया है, डेक्स्ट्रो आया है, और नाम के अंत में ओज लगाएंगे, क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रोज। और बच्चों एक बात बताऊं आपको, जब आप छोटे थे, अक्सर बड़ों के भी हो जाता है, जब आप छोटे थे तो उल्टी दस्त हो जाते थे, अतिसार हो जाता था, तो बच्चों क्या करते थे अपन, जाते थे हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे जाते थे, डॉक्टर क्या करता था, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता था, ऐसे होता था, कैन्यूला वगैरह लगा के, और वो काम कर देता था अपना। अब बच्चों जो पुराने लोग थे अपने, उनको ग्लूकोज का नाम नहीं आता था, वो ग्लूकोस बोलते थे उसको। याद आ रहा है बच्चों, कुछ आ रहा होगा याद, जब दादा वगैरह के साथ कभी आप गए होंगे तो उसको ग्लूकोस कह देते थे। उस ग्लूकोस जो है, मैं तो बोल रहा हूं ग्लूकोस, लेकिन है नहीं, ग्लूकोज बोलेंगे अपन। जो ग्लूकोज है बच्चों, उस ग्लूकोज की बोतल पर आप देखना, उस ग्लूकोज की बोतल पर आपको लिखेगा डेक्स्ट्रोज। सर्च करके देखना बच्चों एक बार, मैं दिखाऊंगा तो कह दोगे सर तो ले आए होंगे कहीं से डेक्स्ट्रोज वाली। आप खुद सर्च कीजिए और देखिए और बता दीजिए कि हां सर डेक्स्ट्रोज लिखा हुआ है। तो बच्चों मेडिकल लाइन में ग्लूकोज को क्या लिखा जाता है, डेक्स्ट्रोज लिखा जाता है। आज बच्चों समझ आया वहां डेक्स्ट्रोज क्यों लिखा गया था, किसकी वजह से, ग्लूकोज का नाम होता है। ग्लूकोज को क्यों कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ओज क्यों लगा, इनके नाम के अंत में लगता है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, चले आगे, आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट बात बच्चों, इसको कहा गया है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को कौन सी शुगर कहते हैं बच्चों, ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर मैं लिखूंगा रक्त शर्करा, रक्त शर्करा कहते हैं। अब बच्चों ब्लड शुगर क्यों कहा गया होगा, उसका रीजन आपको समझना है, तो ध्यान दो बच्चों। ऐसे पुरानी मूवीज नहीं होती थी, उन पुरानी मूवीज में क्या होता था, दो भाई होते थे, बचपन में बिछड़ जाते थे, और जब बचपन में बिछड़ जाते थे ना तो पता नहीं होता था उनको भाई है वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे, और लास्ट में बच्चों ऐसी स्थिति आती थी कि विलन के अड्डे पर वो लड़ते रहते थे अच्छे से, फिर बीच में उनकी मां आ जाती है, और मां पहचान जाती है किसी निशानी से कि ये तो मेरे बच्चे हैं दोनों, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो मां एक आवाज लगाती है कि करण तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, ऐसे तो कहते थे पुरानी मूवी में, या अर्जुन तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तो बच्चों जब रगों में जब खून दौड़ रहा है ना, तो यही कहानी यहां है। कैसे सुनो, अपन ये नहीं कहते क्या क्या कि जब यहां ब्लड शुगर कही जा रही है ना, तो बच्चों ब्लड की रगों में ग्लूकोज दौड़ रहा है, या ऐसे कह दूं मैं कि ह्यूमन बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ब्लड के साथ जाता जा रहा है, समझ रहे हो। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया होगा बच्चों, ब्लड शुगर नाम दिया गया है। तो मैं ऐसे कह दूं बच्चों, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज
रक्त के साथ कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड शुगर कहते हैं। सीधी बात है बच्चों कि यहां ब्लड की रगों में कौन दौड़ रहा है? ग्लूकोज दौड़ रहा है। इस कारण इसको क्या कह दिया जाता है? ब्लड शुगर कह दिया जाता है। यह बात सभी बच्चों को समझ आ पा रही है? चलें आगे, आ जाइए। अब सुनो बच्चों, नेक्स्ट क्या कहा गया बच्चों? ग्लूकोज को कौन सी शुगर कहते हैं बच्चों? ग्रेप शुगर। और ग्रेप शुगर को मैं अगर लिखना चाहूं बच्चों तो मैं लिख सकता हूं कौन सी शर्करा? अंगूर शर्करा भी कहते हैं। सर इसका रीजन क्या है वो भी समझा दीजिए। तो ध्यान से समझिए बच्चे, ये जो है ना, ये ग्लूकोज सर्वप्रथम किससे अलग किया गया था? अंगूर से पृथक किया गया था। ये और सबसे पहले जब ग्लूकोज अंगूर से पृथक किया गया तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? ग्रेप शुगर पड़ गया। आजकल वर्तमान समय में इसका नाम यूज नहीं किया जाता इतना। वर्तमान समय में तो अपन मैंने कह दिया मेडिकल लाइन में डेक्स्ट्रोज कहते हैं इसको, एल्डोहेक्सोज कह देते हैं, और ग्लूकोज आप भली भांति इसको पहले से जानते थे। यहां ये नाम बहुत कम यूज किया जा रहा है। ये क्यों पड़ा? क्योंकि अंगूर से क्या किया गया था? पृथक किया गया था। इस कारण ये क्या हो गया? ग्रेप शुगर हो गया। क्लियर यहां तक की बात? आगे आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट जो बात मैं कहूंगा उसी ग्रेप शुगर के लिए, तो मैं क्या कहूंगा बच्चों? ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कैसी मात्रा में? सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? पहले तो बच्चों किसमें? अंगूर में, या अंगूर ना कह के और कह दूं मैं, मात्रा में मीठे फलों में। अब सर अंगूर तो खट्टे होते हैं। अरे बेटा खट्टे मीठे होते हैं, मानते हैं। मीठे फलों में व शहद में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया गया? मीठे फलों में और साथ में शहद में। इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे सुनो बच्चों इसके बारे में क्या कह रहा हूं। मैंने क्या लिखा बच्चों? ये बात आपको समझनी है और अच्छे से समझनी है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक? पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा अगर कोई कार्बनिक यौगिक पाया जाता है बच्चों तो वो कौन होता है? ग्लूकोज होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे? सर हमारे सर ने कभी हमको पढ़ाया कि सर प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक तो सर कौन होता है? सुक्रोज होता है। अरे तो बच्चों मैं आपसे पूछूं, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराओगे तो आपको कौन मिलेगा? ग्लूकोज। तो घूम फिर के बात बेटा जुड़ी हुई है। प्रकृति में सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक कौन ही है? ग्लूकोज। अब कहते हैं क्या? सुक्रोज है। अरे सुक्रोज किस किस से मिलकर बना है? तो सुक्रोज किससे मिलकर बना है बच्चों? एक तो ग्लूकोज से, दूसरा फ्रक्टोज से। अरे जिसका निर्माण इससे हो रहा है तो सर्वाधिक कौन होगा? सुक्रोज की ग्लूकोज? एब्सोल्युटली ग्लूकोज होगा। क्या ये बात सभी बच्चे समझ पा रही है? अब आगे कहूं तो मैं इसको कह दूंगा कि ये जो सुक्रोज है इसको क्या कहते हैं बच्चों? इक्सु शर्करा कहते हैं, केन शुगर कहते हैं, मीठी शर्करा कहते हैं। अरे सुन लो ना, इक्सु शर्करा को सुक्रोज, सुक्रोज से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। तो सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक पाए जाने वाला कौन हुआ?
ग्लूकोज। बात खत्म बच्चों यहां तक। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? चले बच्चों आगे। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो बात मैं कहूंगा बच्चों, वो मैं कहूंगा कार्बो क्या कहेंगे, डायरेक्ट कह दूं क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण या ग्लूकोज के निर्माण की विधियां बच्चों। अब वो विधियां क्या है उनको समझना है। तो मैं कहूंगा कितनी विधियां हैं बच्चों? 2 विधियां रहने वाली हैं। कितनी विधि है बच्चों? 2 विधि रहने वाली है। अब वो 2 विधि कौन कौन सी है उनको आपको समझना है। पहली विधि सुक्रोज। सुक्रोज या सुक्रोज को क्या नाम दूंगा बच्चों में? इक्षु शर्करा। इक्षु शर्करा ना कह के दूसरा नाम क्या लिख दूंगा? केन शुगर के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन द्वारा सुक्रोज, इक्षु शर्करा या केन शर्करा का क्या करवाना है अपन को? जल अपघटन करवाना है बच्चों। तो सुनो कैसे करवाना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। सुक्रोज क्या होता है बच्चों? C12H22O11। नाम क्या है बच्चों इसका? सुक्रोज है। सुक्रोज का जल अपघटन करवाना है तो जल अपघटन के लिए जल तो चाहिएगा ना बच्चों, तो चाहिएगा। जल अपघटन जैसे आप करवाओगे तो बच्चों ध्यान रखना है, डाइल्यूट तनु HCl ले या क्या ले आप H2SO4, ये भी डाइल्यूट चाहिएगा आपको। क्लियर है यहां तक? साथ में आपको क्या लेना है? एल्कोहलीय जल लेना है, मतलब ये एल्कोहलीय वाटर होना चाहिए। जैसे आप जल अपघटन कराओगे तो बच्चों समझो C12 2 H यहां जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 22 और 2 24। एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, 11 और 1 12। तो बच्चों सुनो होगा क्या? C6H12O6। C6H12O6 ये बना बच्चों आपका ग्लूकोज और ये बना बच्चों आपका क्या? फ्रक्टोज। क्या ये बात बच्चों आप कह सकते हो? तो सुनो ना, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन है? सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज है। अरे बच्चों मैंने कहा था कि ग्लूकोज किससे प्राप्त हो रहा है? सुक्रोज से। क्या करवा रहे हो आप? हाइड्रोलाइसिस करवा रही हैं सर। तो क्या बच्चे अपन ने गलत कहा है? सुक्रोज को क्या कहा है? इक्षु शर्करा, केन शुगर गन्ने से प्राप्त होती है, इसका ने कह दिया। इसका क्या करवा दिया बच्चों? जल अपघटन। फॉर्मेशन किसका हुआ? ग्लूकोज का। कुछ नहीं किया, सारा का सारा यहां जोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया, C6H12O6। C6H12O6 अपना मेन आधार किसको बनाना था? ग्लूकोज को। फ्रक्टोज बन गया तो अच्छी बात है। चले आगे। नेक्स्ट जो रहने वाला है बच्चों वो आपका रहने वाला है क्या? स्टार्च द्वारा। किसके द्वारा बना रहे बच्चों? स्टार्च द्वारा बना रहे। अब बच्चों मैंने कहा था, याद करो, स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड में कहा था मैंने वृद्ध अणु होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुलकीय संरचना होती है, अनेक एन इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। बना रहा हूं देखो इधर, C6H10O5 की होल एन। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? स्टार्च का। इस स्टार्च का आपको क्या करना है? जल अपघटन। एक बात सोचो ना बच्चों, यहां ऐसी इकाइयां कितनी हैं? एन, अनेक हैं। तो यहां जल भी कितने चाहिए बच्चों? अनेक चाहिए। अरे यहां 2 इकाइयां होती, 2 मोल लेते जल के, यहां 10 होती 10 मोल लेती जल के, लेकिन यहां कितनी इकाइयां हैं बच्चों? एन इकाइयां, अनेक इकाइयां हैं। तो यहां H2O के भी कितने मोल लेंगे बच्चों? एन मोल लेंगे। अरे तो लिख दो ना, क्यों घबरा रहे हो बच्चों आप? आ जाइए। क्या करवाना है बच्चों? इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है।
और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनता है बच्चों, सुन लेना अच्छे से, C6H12O6। कितनी इकाइयां बच्चों, n इकाइयां। अरे देख लीजिए ना बच्चों, कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की अनेक इकाइयां, और बनाना भी क्या है आपको, ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन आपको करना ही है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट बनाने की दो विधियां होगी, पहला स्टार्च, जैसे मैं दूसरा जनरल वे में कह दूं, पहला सुक्रोज है और दूसरा कौन है, अपने द्वारा स्टार्च द्वारा बना रहे। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? चलें आगे, आ जाइए बच्चों। अब क्या करने वाला हूं मैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का कौन सा नोमेनक्लेचर बच्चों, डीएल नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, डीएल नामकरण करने वाले हैं। अब वो डीएल नामकरण कैसे होगा, सभी बच्चों को समझना है। देखिए, CHO, CHOH, 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 CHOH और लास्ट में बच्चों CH2OH। अगर मैं नंबरिंग करूं तो वरीयता ले जाएगा बच्चों ये 3, 4, 5 और 6। अगर बच्चों में किरेल दिखाऊं तो क्या CHOH सभी किरेल होंगे? यस सर, बिल्कुल किरेल होंगे। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि कितने किरेल कार्बन ग्लूकोज में उपस्थित हैं, तो बच्चों आप कहोगे 4 हैं सर, हम पहचान गए। तो बच्चों इधर बता दो ना, किसकी संख्या, प्रकाशिक समावयव की संख्या। क्लियर है बच्चों? यहां तक कितनी होती थी, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों, 2 की पावर n। n कितना है बच्चों, यहां n है क्या, किरेल कार्बन है कितने, 4, बराबर 2 की घात कितनी बच्चों, 4, कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। तो ग्लूकोज के कुल प्रकाशिक समावयव की संख्या कितनी आई बच्चों, 16 आ गई। लेकिन बच्चों अपना आधार ये थोड़ी है, अपना डीएल नामकरण समझना है। तो मैं समझा दिया आपको और आपने समझ भी गए जल्दी से, क्योंकि सभी बच्चे होशियार हैं सारे के सारे। तो बच्चों सुनो आगे मैं क्या कहने वाला हूं। मैं किसी संरचना ड्रॉ कर देता हूं, इधर भी बना देता हूं बच्चों, ये। अब इनका डीएल नामकरण करना है, 2 से अधिक किरेल कार्बन है, अंतिम किरेल कार्बन लेना है, अंतिम किरेल कार्बन 5 का, वहां OH HOH की स्थिति देखनी है। तो क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से समझो सब लोग, क्या समझना है, CHO कार्बन, OH और H और OH, उसके बाद OH और H, उसके बाद OH और H, लास्ट में क्या आएगा बच्चों, CH2OH। किरेल 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 किरेल। नंबरिंग बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अंतिम किरेल कार्बन पर OH राइट साइड में, तो बच्चों सीधी बात कहूंगा ना, अंतिम किरेल कार्बन पर OH समूह, राइट साइड क्या बनेगा बच्चों, डी ग्लूकोज। लिखने की थोड़ी आवश्यकता है बार बार। इधर आ जाओ बच्चों, इधर जो बनेगा क्या वो एल बनेगा? क्या डी और एल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं? हाँ सर होते हैं, लेकिन दरोपित नहीं होते हैं। तो बना रहा हूं बच्चों, इमेज करो, यहां मिरर लग रहा है। क्या लिखूंगा, CHO, इधर क्या आएगा बच्चों, OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, लास्ट में बच्चों चेक कर लो ना, चेक करो ना बच्चों, OH को OH दिखाए, H को H दिखाए, OH को OH दिखाए, OH को OH दिखाए। स्टार लगा देता हूं बच्चों किरेल पर, नंबरिंग कर देता हूं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6। अंतिम किरेल कार्बन पर OH अपने आप कहां पहुंच गया, मिरर लगाया, अपने आप स्थिति चेंज कर दी। तो यहां लेफ्ट साइड में आया क्या, और लेफ्ट साइड के लिए नाम क्या लिखते हो बच्चों आप, एल राइबोज। क्या लिखते हो बच्चों, एल राइबोज। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और बच्चों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे कल क्या करने वाले हैं कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज होता है। क्लियर है बच्चों?
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। फिर अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों होता है। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी जारी रखिए, खुश रहिए, मौज करिए, आबाद रहिए। साथ के साथ मैं एक बात और बता दूं, अगर किसी बच्चे को नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है, वहां कॉन्टेक्ट कीजिए और बोलिए सर हमें नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी मुख्य रूप से जारी रखें या रेगुलर जारी रखें। क्लियर है बच्चों?